सो हे गाइस, मैं हूँ आयुष। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेरे 1 साल के जिम के एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने पूरा अपना 1 साल का जिम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। जिम जाने के बाद मेरे लाइफ में क्या क्या बदलाव आए हैं, जिम जाने के बाद मैं कितना डिसिप्लिन में आया हूँ और जिम जाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही सिंपल होने वाला है। जैसे आप अगर जिम जाते हो या फिर अभी नया नया ज्वाइन करने वाले हो जिम, तो आप लोगों को ना एक वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी होती है। तो वर्कआउट स्प्लिट्स मतलब बेसिकली आप कौन से दिन कौन से बॉडी पार्ट को ट्रेन करने वाले हो। जैसे मंडे को अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो ट्यूसडे को आप शोल्डर कर सकते हो, बैक कर सकते हो। तो इसी प्रकार से वर्कआउट स्प्लिट होती है। तो बहुत सारे प्रकार की वर्कआउट स्प्लिट होती है, जैसे पुश पुल लेग हो गया, ब्रो स्प्लिट हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में नॉलेज। तो मैं आपको मेरी वर्कआउट स्प्लिट के बारे में भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए, और सभी वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्कआउट स्प्लिट्स मतलब क्या होता है। तो वर्कआउट स्प्लिट्स बेसिकली बहुत ही सिंपल होता है कि आप कौन से दिन कौन से बॉडी मसल को ट्रेन कर रहे हो। जैसे अगर आप मंडे को चेस्ट कर रहे हो तो आप ट्यूसडे को बैक कर सकते हो, वेडनेसडे को शोल्डर कर सकते हो। तो इसको ही हम कहते हैं वर्कआउट स्प्लिट, कि आप कौन से दिन कौन से बॉडी मसल को हिट कर रहे हो या फिर ट्रेन कर रहे हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप अगर जिम जा रहे हो तो सिर्फ वज़न उठाना ही आपका काम नहीं है। आपको प्रॉपरली एक वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आपकी बॉडी में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे प्रकार की वर्कआउट स्प्लिट्स होती है, तो एक एक करके हम सबके बारे में समझेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्कआउट स्प्लिट अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो उसके बाद ही आपको आपकी बॉडी में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप सिर्फ जिम जा रहे हो और कुछ भी वजन उठा के वापस आ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको एक अच्छी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आपकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो होप आपको वर्कआउट स्प्लिट के बारे में समझ गया होगा। वर्कआउट स्प्लिट मतलब बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि आप कौन से दिन कौन सा बॉडी मसल को आप ट्रेन कर रहे हो, तो इसी को ही हम वर्कआउट स्प्लिट कहते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के वर्कआउट स्प्लिट्स होते हैं। तो 4 प्रकार के वर्कआउट स्प्लिट्स होते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके सभी वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको उसके बारे में नॉलेज मिल सके और आप एक अच्छी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करके अपने बॉडी में रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। तो ये फर्स्ट होगी वर्कआउट स्प्लिट आपकी, जिसको हम कहते हैं फुल बॉडी। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप एक दिन में अपने सभी बॉडी मसल्स को हिट करते हो। आप चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप, बैक, शोल्डर्स और लेग, इन सभी चीज़ों को एक ही दिन ट्रेन करते हो। तो बेसिकली इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आपने मंडे को फुल बॉडी वर्कआउट किया तो ट्यूसडे को आपको लेनी पड़ेगी गैप। उसके बाद वेडनेसडे को आप फिर से यही वर्कआउट फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली आपको 6 दिन अगर आपकी जिम चालू होती है तो 6 दिन में से 3 दिन आपको वर्कआउट करना है और 3 दिन आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि इन 3 दिनों में आप अपने बॉडी के पूरे मसल्स को हिट कर रहे हो। आप एक ही दिन में पूरे मसल्स को ट्रेन कर रहे हो। तो इसमें आप बेसिकली एक बॉडी पार्ट के लिए 2 एक्सरसाइज कर सकते हो, और आपकी कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं मिक्स वर्कआउट स्प्लिट भी कहते हैं इसको। जो अगर आप नए नए जिम जाओगे तो 100% आपके जो जिम का ट्रेनर है आपको एटलीस्ट 1 मंथ के लिए इस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करने के लिए बोलेंगे। मैंने खुद ने ये वर्कआउट स्प्लिट 1 महीने तक फॉलो की थी। मैं सभी मसल ग्रुप को ट्रेन करता था, जैसे एक ही दिन में पूरे मसल ग्रुप को हिट करने का, और फिर उसके बाद एक रेस्ट डे आता था। तो उसके बाद फिर से हम इस स्प्लिट को फॉलो करते थे। तो ये बेसिकली हो गई आपकी फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट, जिसको हम मिक्स स्प्लिट भी बोलते हैं। तो अब आपको इस स्प्लिट के बारे में समझ गया होगा। बड़ा ही सिंपल है। आप मंडे को फुल बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो, ट्यूसडे को आप छुट्टी ले रहे हो, और फिर वेडनेसडे को आप फिर से उसी वर्कआउट को फॉलो कर रहे हो। तो हफ्ते में 3 दिन आपको इस वर्कआउट को फॉलो करना है और 3 दिन आपको रेस्ट लेना है। तो यही होगी बेसिकली आपकी फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। तो चलिए अब समझते हैं हमारी सेकेंड वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, जिसको हम कहते हैं अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। अब अपर बॉडी में आपके आ गए शोल्डर्स, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप और चेस्ट, और लोअर बॉडी में आपके आ गए लेग्स और काफ्स। तो इसको हम कहते हैं अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, और ये भी एक वर्कआउट स्प्लिट का ही हिस्सा है।
तो इसमें आप बेसिकली अगर मंडे को आप अपर बॉडी कर रहे हो तो उसमें आप चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करोगे, बाइसेप ट्राइसेप के लिए करोगे, बैक के लिए करोगे और शोल्डर के लिए करोगे। तो ये हो गई आपकी अपर बॉडी ट्रेन। देन उसके बाद ट्यूसडे को आप क्या करोगे, आप अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करोगे। लोअर बॉडी को ट्रेन करोगे मतलब आप अपने लेग्स को ट्रेन करोगे, तो आप लेग्स की एक्सरसाइज करोगे। ये हो गई आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस, और इसको ही अपन कहते हैं अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट। तो ये हो गई आपकी दूसरी स्प्लिट। तो इसको आप बेसिकली हफ्ते के 6 दिन फॉलो कर सकते हो। जैसे अपर बॉडी की आपने, फिर रेस्ट आ गया, फिर लोअर बॉडी की, उसके बाद फिर से अपर बॉडी की, फिर रेस्ट किया और लोअर बॉडी की। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपर बॉडी की, उसके बाद लोअर बॉडी की ट्यूसडे को, मंडे को अगर अपर बॉडी करते हो तो ट्यूसडे को आपने की लोअर बॉडी, और वेडनेसडे को आप एब्स और कार्डियो कर सकते हो, जिससे आपको रिकवरी के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर से आप थर्सडे से इस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल वर्कआउट स्प्लिट है। आप एक दिन अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हो और एक दिन आप लोअर बॉडी ट्रेन कर रहे हो। तो ये हो गई आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी वर्कआउट स्प्लिट। तो चलिए अब समझते हैं हमारी थर्ड स्प्लिट को। तो थर्ड स्प्लिट जो आती है हमारी, वो है आपकी ब्रो स्प्लिट। तो ब्रो स्प्लिट बेसिकली बहुत ही सिंपल वर्कआउट स्प्लिट है। ये भी आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आप एक दिन में एक बॉडी मसल को ट्रेन करते हो। जैसे मंडे आ गया तो मंडे को आपने किए चेस्ट, देन ट्यूसडे को आपने किए बैक, देन वेडनेसडे को आपने किए शोल्डर्स, देन थर्सडे को आपने किए बाइसेप ट्राइसेप, एंड देन फ्राइडे को आपने किया लेग। देन जो सैटरडे आ गया उसमें आप अपने एब्स ट्रेन कर सकते हो और कार्डियो भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट स्प्लिट्स है और इसको भी मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं। जैसे आप अगर बिगिनर हो और नए नए जिम में जा रहे हो तो आपको ये वाली स्प्लिट फॉलो करने के लिए बोलेंगे आपके ट्रेनर। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाली स्प्लिट आपको आपके ट्रेनर फॉलो करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमें भी यही जो स्प्लिट है फॉलो करने के लिए बोली थी हमारे ट्रेनर ने। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल वर्कआउट स्प्लिट है, जिसमें आप एक दिन में आपके एक बॉडी मसल को हिट कर रहे हो। तो हफ्ते में आप अपने पूरे मसल को ट्रेन कर सकते हो और इसमें आपको अच्छा खासा रिकवरी टाइम भी मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी ब्रो स्प्लिट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्प्लिट के ऊपर। तो अगली स्प्लिट है हमारी पुश पुल लेग, और ये भी बहुत ही सिंपल सी स्प्लिट है। मैं जल्दी जल्दी आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। तो पुश पुल लेग में जैसे कि आप अपने एक से ज़्यादा बॉडी मसल्स को ट्रेन करते हो एक दिन में। जैसे पुश हो गया तो पुश में आप क्या करते हो, वेट को जो है धक्का देते हो। तो मतलब जैसे कि आप चेस्ट हो गया, आपके शोल्डर्स हो गए और आपके ट्राइसेप, एक दिन में आप इन सब चीज़ों को ट्रेन करते हो। जैसे मंडे आ गया तो मंडे को आपने पुश की एक्सरसाइज की, तो पुश की एक्सरसाइज में आपने किए शोल्डर, चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो ये हुई आपकी पुश की एक्सरसाइज। देन आती है आपकी पुल की एक्सरसाइज। पुल की एक्सरसाइज में आपको वेट को खींचना पड़ता है। तो जैसे आपने की बैक की एक्सरसाइज और बाइसेप की एक्सरसाइज, तो ये हो गई आपकी पुल की एक्सरसाइज। देन थर्ड जो आता है पुश पुल लेग। तो लेग्स के दिन आप अपने लेग्स को ट्रेन करते हो और लेग्स के साथ साथ आप अपने कोर को भी ट्रेन कर सकते हो, मतलब कि आप अपने एब्स को भी ट्रेन कर सकते हो। तो ये होगी आपकी बेसिकली पुश पुल लेग। बहुत ही सिंपल वर्कआउट स्प्लिट है जिसमें आप एक दिन में एक से ज़्यादा मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो। तो ये हो गई आपकी पुश पुल लेग। तो ये जो 4 वर्कआउट स्प्लिट है वो फॉलो होती है जिम में, और इनमें से भी 2 सबसे ज़्यादा फॉलो होती है, 2 तो बहुत कम लोग करते होंगे, जैसे कि ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग। यही 2 ज़्यादातर फॉलो होती है और इसमें से भी पुश पुल लेग आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये हो गई आपकी बेसिकली वर्कआउट स्प्लिट। 4 तरह की होती है और मैंने आपको हर स्प्लिट के बारे में बता दिया है। तो वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैं कौन सी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तब मैंने मिक्स एक्सरसाइज को किया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फुल बॉडी एक्सरसाइजेस। तो 1 महीने तक मैंने फुल बॉडी एक्सरसाइजेस की थी, जिसमें मैंने अपनी पूरी बॉडी को एक दिन में ट्रेन किया था। और उसके बाद 1 महीने के बाद जब मैंने अपने जिम ट्रेनर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन में अब आप एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हो, जैसे कि वो हो गई आपकी ब्रो स्प्लिट। तो ब्रो स्प्लिट में मैंने अपने जिम के 1 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि ब्रो स्प्लिट से भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ब्रो स्प्लिट बेसिकली मैंने 3 to 4 मंथ के लिए फॉलो की थी और इससे भी मुझे अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले थे। लेकिन ब्रो स्प्लिट ऐसे है जिसमें आप एक बॉडी पार्ट को एक दिन में ट्रेन करते हो और फिर उसके बाद आपको बहुत ही लंबा गैप मिल जाता है। जैसे आपने अगर मंडे को
चेस्ट को आपने ट्रेन किया तो आपको फिर से 6 दिन रुकना पड़ेगा अगले मंडे के लिए आपकी ट्रेन करने के लिए चेस्ट को। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती है वो रिकवर हो जाती है, लेकिन आप उसको फिर से ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बाकी की एक्सरसाइज उसमें आ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है ब्रो स्प्लिट के साथ, लेकिन मैंने जब तक इसको फॉलो किया था मुझे इससे रिजल्ट मिले थे। तो आप भी अगर इसको फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी के लिए आपको कौन सी वर्कआउट स्प्लिट सूट करती है। तो मैंने बेसिकली 4 मंथ तक इसको फॉलो किया था और इससे भी मुझे अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले थे। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि मैं अभी करंटली कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ ब्रो स्प्लिट के बाद। और अभी जो मैं वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ वो है पुश पुल लेग। बट आपको मैंने जिस तरीके से बताया पुश पुल लेग के बारे में, मैं वैसे फॉलो नहीं करता हूँ, मैं थोड़ी अलग तरीके से फॉलो करता हूँ। तो बेसिकली जैसे मंडे आ गया तो मंडे को मैं करता हूँ अपने बैक और बाइसेप को ट्रेन। देन ट्यूसडे आ गया तो ट्यूसडे को मैं करता हूँ चेस्ट एंड ट्राइसेप। इसमें मैं शोल्डर इन्वॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि एक दिन में 3 मसल ग्रुप को टारगेट करना एक बहुत ही हार्ड बात है और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैं इस तरीके से इसको फॉलो नहीं करता। मैं ट्यूसडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप को ट्रेन करता हूँ। तो उसके बाद जब वेडनेसडे आता है तो वेडनेसडे को मैं अपने शोल्डर्स और एब्स को ट्रेन करता हूँ। तो शोल्डर्स और एब्स मेरे ट्रेन हो गए वेडनेसडे को। देन जब थर्सडे आता है तो थर्सडे को मैं अपने लेग्स को ट्रेन करता हूँ, और बाकी के जो दिन बचे होते हैं वीक में तो उसको मैं बेसिकली वैसे ही फॉलो करता हूँ। जैसे फिर थर्सडे आ गया तो थर्सडे को मैंने किए अपने लेग्स ट्रेन। तो लेग्स ट्रेन करने के बाद जब फ्राइडे आता है तो फ्राइडे को मैं फिर से बैक एंड बाइसेप करता हूँ। सैटरडे को मैं करता हूँ चेस्ट एंड ट्राइसेप, और संडे को तो जिम को छुट्टी होती है तो मैं अपने घर में ही एब्स को ट्रेन कर लेता हूँ और शोल्डर्स की कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ डंबल के साथ। तो ये हो गई मेरी वर्कआउट स्प्लिट जो मैं अभी करंटली फॉलो कर रहा हूँ। और इस स्प्लिट से मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं ब्रो स्प्लिट से ज़्यादा, क्योंकि आपकी मसल को रिकवर होने में 48 आवर्स ही लगते हैं। तो उसके बाद वो फिर से ट्रेन होने के लिए रेडी हो जाती है। तो अगर आप अपनी पुश पुल लेग को फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और मोस्ट ऑफ द जिम पीपल्स इस स्प्लिट को फॉलो करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं। तो बेसिकली आप इस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही वर्कआउट स्प्लिट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको जाके डायरेक्टली फॉलो करना है, क्योंकि सबकी बॉडी कंडीशन अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग स्प्लिट्स के हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कुछ मंथ्स तक अलग अलग वर्कआउट स्प्लिट्स। तो जैसे आप अगर ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो तो उसको आपको 3 मंथ्स के लिए एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो उसके बाद आपको पुश पुल लेग फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद आपको कंपेयर करना चाहिए दोनों स्प्लिट को कि आपको किस स्प्लिट में मज़ा आ रहा है और किस स्प्लिट में आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये होगी बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ वर्कआउट स्प्लिट्स, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं बेसिकली कौन सी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करता हूँ। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बता दिया, और मैंने आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मैं कौन सी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करता हूँ। तो आप लोगों को डायरेक्ट जाके अब किसी भी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो नहीं करना है। मेरी वीडियो देख के या फिर किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के आपको सबसे पहले कुछ वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करना है, और आपको फिर देखना है कि आपको अच्छे खासे रिजल्ट किस वर्कआउट स्प्लिट में मिल रहे हैं और आपकी बॉडी किस वर्कआउट स्प्लिट के लिए अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है। तो उसके बाद ही आप अपने लिए एक अच्छी वर्कआउट स्प्लिट को चुन सकते हो, या फिर जो मैंने आपको वर्कआउट स्प्लिट बताई उसको भी आप फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको उससे रिजल्ट मिलते हैं या नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो में अच्छा कुछ सीखने को मिला है और इस वीडियो से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है तो बेसिकली आपको करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोगों के साथ मेरा 1 साल का जो जिम का एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूँगा। और इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने कुछ भी अगर गलत बोला होगा, आप बहुत दिनों से जिम को फॉलो कर रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट में मेरी गलतियाँ भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।